दिल्ली में जीजीएसआईपी यूनिवर्सिटी के उद्घाटन में खींचतान। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी सक्सेना पहुंचे, दोनों ने किया उद्घाटन। दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान नए कैंपस के बाहर बीजेपी के समर्थकों की नारेबाजी, सीएम केजरीवाल का विरोध व्यक्त किया। यूनिवर्सिटी कैंपस में केजरीवाल की स्पीच के दौरान हूटिंग हुई, मोदी मोदी के नारे लगे। सीएम के हाथ जोड़ने के बाद भी नहीं रुकी हूटिंग, तो जवाब में केजरीवाल के समर्थकों ने लगाए केजरीवाल जिंदाबाद के नारे। गाजियाबाद में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन, ऑनलाइन धर्मांतरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। हिंदू संगठनों की मांग, मस्जिद को सील किया जाए। ऑनलाइन धर्मांतरण रैकेट केस में बड़ा खुलासा, मुब्रा में 400 लोगों के धर्म परिवर्तन का दावा। आरोपी शहनवाज उर्फ बद्दो अभी भी पकड़ से बाहर। मुख्य आरोपी शहनवाज की तलाश में रेड जारी, यूपी पुलिस की टीम मुंबई पहुंची। शहनवाज उर्फ बद्दो की आखिरी लोकेशन मुब्रा में मिली। बद्दो की मां और भाइयों को मुब्रा पुलिस ने स्टेशन बुलाया। शहनवाज उर्फ बद्दो के बारे में पूछताछ की गई। शहनवाज उर्फ बद्दो पर एलओसी जारी कर सकती है पुलिस। विदेश भागने की आशंका के चलते लिया गया है फैसला। ठाणे के मुब्रा में उर्दू में लगे पोस्टर, मुस्लिम परिवारों से घर की लड़कियों पर नजर रखने की सलाह, गैर धर्म वालों से दोस्ती न करने की भी नसीहत। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हिंसा के बाद धारा 144 लागू, इंटरनेट सेवा बंद। औरंगजेब के पोस्टर स्टेटस पर हुई थी हिंसा। कोल्हापुर हिंसा मामले में अब तक 36 आरोपी गिरफ्तार। दंगा करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और गैरकानूनी सभा करने का केस दर्ज। कोल्हापुर हिंसा पर खुलासा, संयोग नहीं साजिश कर फैलाई गई हिंसा। दंगाइयों ने चुन चुन कर घरों दुकानों को बनाया निशाना। हिंसा के दौरान मौजूद लोगों का बयान, कहा दुकानों पर बड़े बड़े पत्थरों से किया गया हमला, बाहर से आए थे दंगाई। मुंबई में एमएनएस नेता संदीप देशपांडे और 8 अन्य पर एफआईआर। कोल्हापुर हिंसा को लेकर किए विरोध प्रदर्शन पर केस दर्ज। कोल्हापुर मामले में राउत के सरकार से सवाल, कहा क्या किसी प्रोग्राम में फोटो उछालने से हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा? क्या हिंदुत्व इतना कमजोर? कोल्हापुर मामले पर बोले एनसीपी चीफ शरद पवार, ये समाज के लिए ठीक नहीं, इसमें राजनीति ना हो, जांच के बाद सामने आएगा सच। लखनऊ मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कॉट फायरिंग में घायल लोगों से मिले, उनका हालचाल जाना। गैंग वॉर के चलते हुई मुख्तार अंसारी के शूटर संजीव जीवा की हत्या, गैंगस्टर सुनील राठी पर हत्या करवाने का शक। राठी की संजीव जीवा से थी पुरानी अदावत। सुनील राठी ने जेल में कराई थी मुन्ना बजरंगी की हत्या। वारदात के बाद सुनील राठी और संजीव जीवा गैंग में शुरू हुई थी वर्चस्व की जंग। करीब 3 महीने पहले मुंबई में राठी गैंग के संपर्क में आया था विजय यादव। 1 महीने से अपने घर वालों के संपर्क में नहीं था आरोपी। अमेरिकन अल्फा रिवॉल्वर से हुआ मर्डर, 5 से 6 लाख में मिलती है रिवॉल्वर। 1.5 से 2 हजार रुपए में एक रिवॉल्वर की कारतूस आती है। जीवा मर्डर पर बोले उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल, उत्तर प्रदेश में हत्या के लिए पहली बार इस्तेमाल हुआ ऐसा हथियार, ये मुख्तार का प्रिय हथियार। कोर्ट में मर्डर से भड़के वकील, लखनऊ बार एसोसिएशन ने हड़ताल का किया ऐलान। पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़े किए सवाल। जीवा के मर्डर की जांच के लिए एसआईटी ने मौके से सबूत जुटाए, 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट देने की बात कही। संजीव जीवा की हत्या के बाद फर्रुखाबाद में जश्न का माहौल। ब्रह्मदत्त द्विवेदी के घर मनाई गई दीपावली, घर वालों ने पटाखे चलाए। परिवार वालों ने ब्रह्मदत्त द्विवेदी को दी श्रद्धांजलि। संजीव जीवा ने 1997 में की थी बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या। मुजफ्फरनगर के कारोबारी मनीष गुप्ता ने संजीव जीवा की मौत पर खुशी जाहिर की। कहा जीवा और उसकी पत्नी के एक्सटॉर्शन रैकेट से करीबियों में थी दहशत, कारोबारी थे परेशान। मनीष गुप्ता ने बताया संजीव जीवा ने जेल से वीडियो कॉल करके दी थी धमकी। उसकी पत्नी पैसा वसूलने के लिए लड़ती थी चुनाव। संजीव जीवा की सौतेली बहन की बहू मेघा माहेश्वरी ने हत्या को गलत बताया। कहा अदालत जो सजा देती वो मंजूर होती। जीवा की पत्नी की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, अंतिम संस्कार में शामिल होते वक्त गिरफ्तार न करने की अपील, कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। फसलों की एमएसपी बढ़ाने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया। कहा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अच्छा कदम।
पटना में होने वाली विपक्ष की बैठक पर बोले डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव। कहा 2024 को लेकर डरी हुई है बीजेपी। बैठक में आ रही हैं करीब 15 पार्टियां। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने डेप्यूटी कमिश्नर्स के साथ मीटिंग की। ईटानगर में कई प्रोजेक्ट्स को लेकर मंथन हुआ। लंबित मामलों पर भी चर्चा की गई। बंगलुरु में डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार ने ड्रेनेज सिस्टम का जायजा लिया। अधिकारियों को दिए व्यवस्था और दुरुस्त करने के निर्देश। प्रयागराज के लूकरगंज में बनाए गए 76 फ्लैट्स जल्द ही सीएम योगी करेंगे आवंटन। अतीक के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर बने हैं ये फ्लैट्स। आरबीआई का रेपो रेट पर बड़ा फैसला 6.5% पर बरकरार। गवर्नर शक्तिकांत दास ने दी जानकारी। नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण। डीआरडीओ ने ओडिशा के कलाम द्वीप से दागी मिसाइल। विदेश नीति को 9 साल पूरे होने पर फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ग्लोबल साउथ के लिए भारत एक अहम डेवलपमेंट पार्टनर। मामले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। अलगाववाद चरमपंथ कनाडा के लिए अच्छा नहीं। राहुल गांधी पर बरसे विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा विदेश में भारत की छवि खराब करते हैं राहुल गांधी। भारत में कैसे होते हैं चुनाव सारी दुनिया जानती है। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का वार। कहा ये कैसी मोहब्बत जो सिखों सेंगोल का अपमान करे, संसद का बहिष्कार करे। कनाडा में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाने का मामला। कनाडा के हाई कमिश्नर ने की निंदा। कहा कनाडा में इसी तरह की चीजों के लिए जगह नहीं। चेन्नई में वर्ल्ड ओशन डे पर सफाई अभियान। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सफाई अभियान में हिस्सा लिया। समुद्र तट पर सफाई करते नजर आए रिजिजू। अमृतसर में पाकिस्तान के ड्रोन की घुसपैठ। बीएसएफ जवानों ने गिराया। सर्च ऑपरेशन में भैनी राजपुताना गांव के पास बरामद किया। इंडियन आर्मी का स्पेशल फोर्सेस के साथ अभियान। अप्रैल से सोल ऑफ स्टील हिमालयन चैलेंज जारी। आखिरी पड़ाव को ब्रिगेडियर अमन आनंद ने दिखाई हरी झंडी। एनआईए की बिहार झारखंड में 7 जगहों पर रेड। नरेश भोक्ता के मर्डर कनेक्शन में तलाशी। माओवादियों ने की ही हत्या। मध्य प्रदेश में कोरोना लॉकडाउन में लोगों पर लगे सभी साधारण केस होंगे वापस। सरकार ने लिया फैसला। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी। कोलकाता में ईडी दफ्तर पहुंची टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की पत्नी। कोयला तस्करी मामले में रुजिरा बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट से समीर वानखेड़े को राहत। सीबीआई के अरेस्ट पर 2 हफ्तों की लगाई रोक। 23 जून को होगी मामले में अब अगली सुनवाई। और मध्य प्रदेश के सीहोर में आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बोरवेल से बच्ची को निकालने के लिए एनडीआरएफ और आर्मी की टीमें जुटी।